अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आपके और हम सब के दस्तरखानों में वुसअत अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। शलजम जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और वेज लवर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी डिश है। आप गोश्त खाना भूल जाएंगे अगर शलजम को इस तरह से ट्राई करेंगे। 1.5 kg शलजम ले लीजिए, उन्हें धोकर साफ सुथरा करके काट कर रख लीजिए। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में पका रही हूँ, आप रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून। 4 जवे लहसुन के लेकर उन्हें चॉप कर लीजिए। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा और बहुत छोटी सी चुटकी अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून फुल भर के चॉप अदरक कर लीजिए। एक बोल भर के सब्ज धनिया, इसको काट लीजिए। प्याज ले लीजिए एक लार्ज साइज की और इसको रफली स्लाइस कर लीजिए। 2 मीडियम साइज के टमाटर लेकर इनको भी रफली काट लीजिए। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन में ये मस्टर्ड ऑयल 1/4 कप डाल दीजिए। बाज लोग समझते हैं कि ऑयल जो है इसकी स्मेल आती है। अगर आप इसमें ये नमक डालकर इसको गर्म कर लें तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती और इसमें बहुत ही टेस्टी पकती है। इसको मैं गरम कर लूं, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब इसमें ये प्याज डाल दीजिए और इसको सॉफ्ट कर लीजिए। पहले सिर्फ इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसको ब्राउन वगैरह नहीं करना। अब इसमें ये टमाटर भी डाल दीजिए और इन दोनों को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लीजिए। प्याज और टमाटर को सॉफ्ट कर लेने के बाद इसमें ये जीरा और अजवाइन डाल दीजिए। साथ में ये हल्दी, खुश्क धनिया पिसा हुआ, सुरख मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नमक फिलहाल मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में इसको टेस्ट करके डाल लूंगी। और इसके साथ इसकी 2 मिनट भुनाई कर लीजिए ताकि मसालों का कच्चापन इसमें खत्म हो जाए। प्याज और टमाटर को मसालों के साथ अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेने के बाद इसमें ये लहसुन चॉप डाल दीजिए। साथ में अदरक चॉप डाल दीजिए और गरम मसाला पाउडर डालकर इसकी 1 मिनट भुनाई कर लीजिए ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाए। अब इसमें ये सब्ज धनिया डाल दीजिए। इसको मैंने धोकर साफ सुथरा करके रखा हुआ था। और साथ में एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी वो पुदीना है, ये 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। इसके पत्ते हाथ से तोड़कर ये शलजम में बहुत ज्यादा टेस्ट देंगे। और 1-2 मिनट इसकी भुनाई कर लीजिए। पुदीने और सब्ज धनिया के साथ इसकी अच्छी तरह से 2-3 मिनट भुनाई कर लेने के बाद इसमें ये सीक्रेट चीज, 1 बोल भर के दूध डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद एक बॉयल आने दीजिए। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें ये शलजम डाल दीजिए
और इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद कुकर में डालकर 2 सीटी लगवा लेती हूँ, जिससे ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। शलजम सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें मैंने कुकर में 2 सीटी लगवा ली है। अब मैं इन्हें पोटैटो मैशर से हल्का सा मैश कर लेती हूँ, या आप इनको चम्मच से भी इस तरह मैश कर सकते हैं। मैं इनको मैश कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। शलजम को मैंने चम्मच से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये खड़े खड़े भी हैं और मुकम्मल तौर पर मैश नहीं है। अब इनकी मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। शलजम को मैंने मुकम्मल तौर पर भून लिया है। अब इनको उतारकर इसके तड़के की तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून मक्खन लेकर इसको मेल्ट कर लीजिए। मक्खन को मेल्ट कर लेने के बाद 2 टेबलस्पून फुल भर के अदरक और सब्ज मिर्चें 2 लेकर इनको चॉपर में चॉपराइज कर लीजिए और वो डाल दीजिए और इनको मक्खन में 1-2 मिनट साते कर लीजिए अच्छी तरह से। इंतहाई मजे की शलजम की सब्जी तैयार है, जो कि वेज लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और अपनी रेसिपी का एंड करने से पहले एक प्यारी सी बात के साथ एंड करते हैं। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिन्हें रब ने थामना होता है। अल्लाह हाफिज।